बनारस की शाम उस दिन कुछ अलग थी। हवा में गंगा के नमकीन जल की मंद गंध थी और जल पर तैरती दीपों की लौ जैसे सांस ले रही थी। एक धीमी स्थिर लय में घाटों की सीढ़ियाँ दिन भर की धूप से गर्म थीं, पर अब उनमें एक ठंडी नमी उतर आई थी। ऊपर मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि दूर तक गूंज रही थी और हर ध्वनि के बीच का मौन पहले से ज़्यादा गहरा लगता था। लोग अनमने भाव से आरती देख रहे थे, जल में तैरती दीपों को निहार रहे थे, पर किसी को यह ध्यान नहीं था कि इस शांत लहरों के नीचे कितनी प्राचीन बातें छिपी हैं, कितनी अधूरियाँ बसी हैं। गंगा की धारा उस दिन बहुत शांत थी, जैसे वह खुद किसी सोच में डूबी हो। सूर्य धीरे धीरे पीछे की टेकरी पर उतर गया और आकाश में बस हल्का केसरिया रंग रह गया। इस समय काशी जैसे अपनी सांसें रोक लेती है। कोई नाव किनारे से छूटती है तो उसकी आवाज़ भी लंबी होती हुई निश्चल हो जाती है। वही दशाश्वमेध घाट, वही प्राचीन सीढ़ियाँ, वही पीपल का पेड़, पर उस शाम सब कुछ थोड़ा ठहरा हुआ, थोड़ा बदल गया सा महसूस हो रहा था। भीड़ थी, घंटियाँ थीं, चढ़ावी थी, किंतु इन सब के पार एक अदृश्य शांति बसी थी जो भीतर तक उतर जाती थी, जो भीतर तक उतर जाती थी। घाट के पत्थरों पर वर्षों से घिसे पैरों के निशान अब भी दिखाई देते थे। एक बूढ़ा मल्लाह जो हर दिन सुबह से संध्या तक लोगों को पार ले जाता था, उसी सीढ़ी पर बैठा दूर जल में झांक रहा था। उसकी आंखों में उस प्रकाश का प्रतिबिंब था, पर चेहरा विचित्र सा निश्चल था, जैसे वह वहाँ नहीं, बहुत भीतर किसी याद में अटका हो। उसके पास एक छोटा बालक खेल रहा था, जो शायद उसका पोता था। बालक ने मिट्टी से एक छोटा सा दीप बनाया और धीरे से उसमें तेल भरा। फिर वह नन्हे हाथों से उसे गंगा में बहा देता है। दीप लहरों पर कुछ देर थिरकता है, फिर धीरे धीरे बह जाता है। बूढ़ा बालक को देख मुस्कुराता है, पर वह मुस्कान भी अधूरी है, जैसे किसी इंतजार की छाया उसमें छिपी हो। काशी के मंदिरों से आती धूप की गंध वातावरण में घुलने लगी थी। हर पुजारी अपने कार्य में तल्लीन था। हर आरती की लौ के पार हिमालय जैसी स्थिरता थी। चारों ओर जलते दीपों की झिलमिल और गंगा की लहरें मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जिसे देख समय सच में थम सा गया था। किसी ने कहा था कि काशी में समय की चाल रुक जाती है, और संभवतः उस क्षण यह सत्य था। लोग आते थे, जाते थे, पर शहर बिना हिले सांस लेता था। चुपचाप निरंतर एक वृद्ध साधु गंगा किनारे चुपचाप बैठे थे। उनके आसपास कुछ भी असामान्य नहीं था, पर उनका मौन सबसे गूंजदार था। आंखें बंद थीं, पर भौहों के बीच कुछ लिखा हुआ था, शायद कोई स्मृति, कोई अनकहा प्रश्न। उनके पास से एक युवती गुजरी जिसने जल में दीप छोड़ा और मन ही मन कुछ मांगा। साधु ने आंखें खोली और उस दीप की दिशा में देखा। दीप बहते हुए धीरे धीरे दूसरी ओर मुड़ गया, जहां अंधेरा ज्यादा था। उस क्षण साधु के चेहरे पर कुछ बदला, शायद एक पुरानी स्मृति लौट आई। शायद उन्होंने कुछ समझा जिसे बाकी सब ने नहीं। काशी की गलियां उस समय फूलों से भरी थीं। किसी ने मंदिरों की सीढ़ियों पर तुलसी चढ़ाई थी, तो कोई गंगा जल से आंगन धो रहा था। इन संकरी गलियों में हर मोड़ पर एक कथा थी, किसी मूर्ति की, किसी पंडित की, किसी यात्री की जो आया और कभी लौटा नहीं। इन कहानियों का कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक प्रवाह है। शहर के पत्थरों में लदा लगता है कि वे सब इन कथाओं के साक्षी हैं जो मौन में दर्ज है। हवा में हल्की ध्वनि उठती है, घंटियों, शंखों और सुरों से मिली हुई। जो सुनने वाला वास्तव में सुन सके, उसे उसमें एक गहरा राग सुनाई देता है, न दुख का, न प्रसन्नता का, बस अस्तित्व का। यह वही स्वर था जो शायद हर युग से पहले भी गूंजता रहा है। यही स्वर है जो काशी को थमाए हुए है। वह स्वर जो ना शब्द बनता है, ना गीत, पर भीतर जाते ही सब कुछ शांत कर देता है। नदी के उस पार जब कुछ दीप जल में बुझने लगे, तो उनके प्रतिबिंब टिमटिमाते हुए रात्रि की गोद में खो गए। वहाँ से देखते हुए ऐसा लगा मानो अंधकार स्वयं प्रकाश को धीरे धीरे निगल नहीं रहा, बल्कि उसे अपने में समा रहा हो, जैसे
दोनों कभी अलग थे ही नहीं। गंगा की लहरें उस रात बहुत धीमी, बहुत सुस्त थीं, मानो वे भी उस मिलन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कितनी सहज थी वह गति, कितनी थमी हुई, फिर भी जीवंत। अचानक उसी मंद धारा के बीच एक पुरानी लकड़ी की नाव दिखी। नाव पर कोई नहीं था, पर वह सीधी बह नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी दिशा तय कर रखी हो। घाट के लोग उसे देखते रहे, पर कुछ बोले नहीं। नाव धीरे धीरे बीच धारा में पहुंचकर ठहर गई। वह ठहराव क्षणिक होकर भी अनंत सा लगा। फिर बिना हवा, बिना लहर के नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंधेरे में विलीन हो गई। लोगों ने निगाहें फेर लीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने उत्तर नहीं दिया। जैसे सब जानते हों, पर कोई कहना ना चाहता हो। दूर मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, पर उनका स्वर अब गहरा और धीमा था। घाटों पर लोगों की भीड़ छटने लगी। पुजारी अपने घरों को लौटने लगी। बस कुछ दीप अब भी जल रहे थे, धीरे धीरे जल में डूबते हुए। और जब आखिरी दीप भी लहरों में खो गया, तभी काशी पर एक ऐसी निस्तब्धता छा गई जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभूति में थी। कहाँ जा रहे थे वे दीप? किसे खोज रहे थे वे हाथ जो हर शाम उन्हें जलाते हैं? कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि काशी के इस आविरल प्रवाह में हर आत्मा कभी न कभी स्वयं को बहा देती है, बिना भय, बिना चाह, बिना नाम। गंगा किनारे अब केवल पानी की हल्की सरसराहट थी। बूढ़ा मल्ला अपने पोते को गोद में उठाकर घाट से ऊपर चला गया। पीछे रह गया उसका खाली तकिया, लकड़ी की नाव और गंगा की लहरों पर हिलती वो अजीब असीम शांति। लगता था जैसे हर पत्थर, हर जल बिंदु उस बूढ़े की स्मृतियों का हिस्सा ले गया हो। काशी अब स्थिर थी, जैसे किसी लंबे स्वप्न में डूबी हुई। आसमान में बस चांद था जो जल में स्वयं का प्रतिबिंब देख मुस्कुरा रहा था, और वहीं कहीं उस मौन जल में एक पुरानी बात तैर रही थी, अनकही, अनसुनी, पर जीवित। वही काशी का अनसुलझा सच था, जो न शब्दों में था न ग्रंथों में, बस उस शांति में था जो देखने वाले के भीतर उतरती चली जाती थी। आंगन में गिरी बेलपत्र की कुछ सूखी पत्तियां हवा के हल्के झोंके से हिली और फिर उसी मिट्टी में समा गई। सामने गंगा की लहरें धीमी चाल से बह रही थीं। जल में पड़ती धूप का प्रतिबिंब मंदिर की दीवारों पर नाचता था। पत्थरों की दरारों में उगी हरी काई, पर उसकी नमी अब भी चमक रही थी। उसी शांति के बीच आश्रम के द्वार पर बैठा एक वृद्ध पुजारी गंगा के प्रवाह को एकटक देख रहा था। उनकी दृष्टि स्थिर थी, जैसे संसार का समस्त कंपन उनके भीतर ठहर गया हो। उनकी झुकी हुई पीठ, सफ़ेद वस्त्र और सूखी त्वचा पर समय के अनगिनत निशान थे। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बोलता नहीं, पर हर देखने वाले को कुछ कह जाता था। गंगा किनारे उस प्राचीन आश्रम में वर्षों से वही पुजारी रहते थे। उनका नाम अब किसी को ठीक से याद नहीं था। कोई उन्हें बाबा कहकर पुकारता, कोई महंत जी, कोई बस वो वृद्ध कहकर याद करता। वे दिन का अधिकांश समय घाट के उस हिस्से पर बिताते जहाँ पत्थरों से टकराती लहरें एक अलग लय में गूंजती थीं। उनकी आंखें उन लहरों के पार देखती मालूम होती, मानो वे जल में नहीं, किसी गहरी स्मृति में उतर रही हों। जब कोई उन्हें पुकारता तो वे धीरे से सिर हिलाते, पर उत्तर बहुत कम देते हैं। लोग कहते, बाबा सब जानते हैं, बस कह नहीं पाते। और यह बात सुनकर वे स्वयं भी कभी कभी मुस्कुराते, पर मुस्कान में भी मौन का ही स्वाद होता। कहा जाता है कि कभी वे इस नगर के सबसे प्रखर ब्राह्मणों में से एक थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, संस्कृत के प्रवाह में जैसे जल की तरह बहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास प्रश्न लेकर आते थे। कर्म, जन्म, मृत्यु और मोक्ष के बारे में वे हर प्रश्न का उत्तर इस तरह देते कि सुनने वाला भीतर तक शांत हो जाता। पर एक दिन बिन किसी कारण उन्होंने बोलना बंद कर दिया। किसी ने पूछा तो बस इतना कहा कि शब्द अब आवश्यक नहीं रहे। उसके बाद से वे बस देखते रहे, गंगा को, लोगों को, समय के प्रवाह को। आश्रम में उनकी दिनचर्या छोटी थी पर गहरी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वे गंगा स्नान करती, सिर पर जल की 3 धाराएं डालकर शांत बैठ जाते और घंटों उसी आसन में रहते।
कभी कभी लगता जैसे वे जल से नहीं, स्वयं समय से स्नान कर रहे हों। हर लहर उनके भीतर कुछ धोती, कुछ छोड़ जाती। उसके बाद वे घाट की सीढ़ियों पर बैठकर सूर्य को देखते जब वह नदी से ऊपर उगता। सूर्योदय के उस क्षण में उनके चेहरे पर हल्की आभासी फैल जाती। लोग कहते कि उनकी आंखों में सूरज की झलक बस चुकी है, इसलिए अब वे उस चमक को पहचानते नहीं, बल्कि भीतर जीते हैं। दोपहर में जब भक्त और राहगीर आते, वे चुपचाप उन्हें बैठे देखते। कोई प्रसाद देता, कोई जल। वे आशीर्वाद में बस सिर झुका देते। उनके पास आने वालों को अनोखी अनुभूति होती। कोई पूछता नहीं, कोई बताता नहीं, पर सब कुछ कह दिया जाता। एक युवक जो अक्सर घाट पर घंटियां बजाने आता, कहता कि बाबा की आंखों में कुछ है, जैसे गहरा नीला जल जिसमें उतरने की हिम्मत हर किसी में नहीं। जब कभी वह उनके पास बैठता, समय का एहसास मिट जाता। ऐसा लगता जैसे शब्दों की जगह उनकी दृष्टि ही संवाद बन गई हो। आश्रम की पिछली दीवारों पर उम्र की परतें चढ़ चुकी थीं। बेल के पेड़ की मोटी जड़ें अब दीवारों के भीतर धंस गई थीं। तभी वहाँ बच्चे खेलते थे, चिड़ियाँ चहकती थीं, पर अब वहाँ बस हवा थी और पुजारी का मौन। कहते हैं कि कई वर्षों पहले जब एक भयंकर बाढ़ आई थी, तब इस आश्रम में सब कुछ खो दिया था। शिष्यों के झोंपड़े, ग्रंथों का संग्रह, यहाँ तक कि पुजारी का परिवार भी। उसी दिन से वे और मौन हो गए। किसी ने उनसे पूछा भी था, बाबा क्या शोक ने आपको मौन कर दिया? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, शोक नहीं, समझ। उनकी आंखों में उस समझ की गहराई अब भी तैरती थी। जब संध्या में गंगा की धारा पर सूर्य की अंतिम किरणें पड़ती, वे उन्हें निहारते रहते। लोगों ने कई बार देखा कि जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाता, वे भीतर कुछ और डूब जाते। उनकी सांसें धीमी हो जाती, पर कोई बेचैनी नहीं होती। कभी कभी लगता वे नदी की सांसें सुन रहे हों, वह धीमा उठाव और विश्राम जो बिना शब्दों के भी शांति देता है। बस कुछ समय बैठने। एक वृद्धा हर सप्ताह उनके लिए तिल का लड्डू लाती थी। वह कहती थी कि जब मैं उनके पास बैठती हूँ तो बीते दिनों का बोझ हल्का हो जाता है। एक चरवाहा जो पास के मैदान में अपने पशुओं को चराता, संध्या के वक्त वहीं बैठकर बांसुरी बजाता था। बाबा उस स्वर को ध्यान से सुनते, जैसे हर सुर में कोई छिपा संदेश पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कोई बोलचाल नहीं, बस संगीत और दृष्टि का आदान प्रदान। कभी कभी जब आंधी या बारिश आती और लोग घरों में छिप जाते, बाबा बाहर ही रहते। कहते थे प्रकृति जब बोलती है तो मनुष्य को सुनना चाहिए। वे वर्षा में भीगते हुए सीढ़ियों पर टिके रहते और क्षण भर में वह दृश्य ऐसा बन जाता जैसे कोई पुराना वृक्ष तेज हवाओं में भी स्थिर खड़ा है। उनके वस्त्र भीग जाते, बालों पर से जड़ टपकता, पर वे नहीं हिलते। न जाने क्या देखते रहते थे उस वर्षा के पर्दे में। एक दिन एक बालक उनके पास आकर बोला, बाबा आप दिन रात गंगा को क्यों देखते रहते हैं? क्या उसमें कुछ है? बाबा ने पहली बार उसकी ओर देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने धीरे से एक कंकड़ उठाया और गंगा में फेंक दिया। जल में लहरें उठी, फिर शांत हो गईं। बालक ने विस्मय में पूछा। अब बाबा ने बस कहा, यही सब। बालक समझा नहीं, पर उसके चेहरे पर एक भोली सी शांति उतर आई। वह फिर रोज वहाँ आने लगा, केवल बैठने, बिना पूछे। समय के साथ बाबा और उम्रदराज होते गए। उनकी चाल धीमी हो गई, पर उनकी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनकी आंखें अब भी गंगा की धारा के साथ बहती सी लगती। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, उन्होंने पहली बार स्पर्श से किसी को रोका। वह एक नदी पार करने वाला मल्लाह था जो रोज नासा बांध देता था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों में देखते हुए हल्के से बोला, जाना सबको है, पर जाना अकेले नहीं होता। मल्लाह ने कुछ समझा नहीं, पर मन में विचित्र सी शांति उतर आई। लोगों का विश्वास था कि बाबा जिसको देखते हैं उसके भीतर की हलचल थम जाती है। कई वर्षों बाद जब भी कोई यात्री काशी से लौटता, वह यही कहता कि वहाँ एक वृद्ध पुजारी है जिसकी नज़र गंगा जैसी लगती है, धीमी और निरंतर। कुछ कहते उनकी दृष्टि में ज्ञान है, कुछ कहते उसमें दुख का भार है
और कुछ कहते वह दृष्टि खुद गंगा की है, जिसने सब देखा और सब छोड़ दिया। कभी कभी रात के अंतिम पहर में जब आश्रम अंधकार में डूबा होता, गंगा के जल पर मध्यम चांदनी पड़ती, तब बाबा सीढ़ियों पर धीरे से उतरते और जल के किनारे बैठ जाते। कहा जाता है कि वे उस समय कोई ध्यान नहीं करते, ना कोई मंत्र बोलते, वे बस देखते, जैसे कोई पुराना मित्र सामने बैठा हो, जिसके साथ बहुत कुछ कहकर अब केवल मौन ही बचा है। उनके चेहरे पर उस समय का भाव इतना शांत होता कि लगता संसार का हर द्वंद्व वहाँ जाकर थम गया हो। आश्रम के भीतर अब कम ही लोग आते थे। कुछ पुराने भिक्षु समय समय पर दर्शन करने आ जाते, कुछ साधक उनके चरणों पर जल का अर्घ्य अर्पित करते, पर वो सब घटनाएं हवाओं की तरह गुजर जाती। उन्होंने अपनी उपस्थिति से किसी भी शब्द को कभी भारी नहीं होने दिया। वे बातचीत नहीं करते, पर उनकी मौन मुद्रा ही सभी के प्रश्नों का उत्तर होती। किसी ने सही कहा था, उनकी आंखें ही उनका शास्त्र थी, उनका मौन ही उनका उपदेश। एक दोपहर जब सूरज बिल्कुल ऊपर था और हवा स्थिर थी, उन्होंने अपने साथ बैठी एक नवयुवती साधिका से कहा, नदी को देखो, वह चलती रहती है, इसलिए निर्मल है, ठहरी तो सड़ जाएगी। और फिर कुछ बोले नहीं। साधिका ने उनकी ओर देखा और समझ नहीं पाए कि बात उसके लिए थी या उनके लिए। उसके बाद बाबा कभी बोले नहीं। वर्ष बीतते गए, मौसम बदलते रहे, पर वे वहीं रहे। गंगा के सामने उसी सीढ़ी पर उसी दृष्टि के साथ कई लोगों ने उन्हें वृद्धावस्था की सीमा तक पहुंचते देखा, पर उनमें एक अजीब लौ बनी रही। आखिरी बार जब किसी ने उन्हें घाट पर देखा, वे वैसी ही मुद्रा में बैठे थे, अधखुली आंखों के साथ, एक अलभ्य शांति के घेरे में। तब भी उनकी दृष्टि गंगा पर थी, जैसे किसी अदृश्य लहर का पीछा कर रही हो। उसी दिन से वे फिर दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार किया कि बाबा अब नहीं है, पर उनका मौन अब भी उस घाट पर टिका है। कहते हैं, रात के तीसरे पहर में जब नदी की धाराएं हल्के शोर से भर जाती हैं, तो बीच लहरों से किसी गहरी दृष्टि का एहसास होता है, जैसे कोई अब भी नदी को देख रहा हो, पूछ रहा हो, या शायद समझ चुका हो। गंगा बहती रहती है और उसके प्रवाह में वह दृष्टि स्थायी हो गई है, निर्लिप्त, निश्चल और शाश्वत। लगभग पारदर्शी धुंध तैर रही थी। जल और आकाश के बीच का भेद मिट गया था, मानो दोनों एकाकार हो गए हों। घाट की सीढ़ियां आधी दिखाई दे रही थी। शेष भाग उस शांत धुंध में विलीन था। जल पर बिखरे दीपों के अवशेष अब जल चुके थे। उनकी लकीरें लहरों में मिलकर एक स्वप्न सी छवि बना रही थीं। हवा ठंडी थी, पर उसकी ठंड में भी एक कोमलता थी, ऐसी जो किसी स्मृति की तरह धीरे से मन को छूती है और फिर ओझल हो जाती हैं। बस कुछ छवियां। नाव पर झुका एक मल्लाह, अपनी झोली में फूल समेटती एक वृद्धा, और मंदिर की ओर बढ़ता एक युवक, जिसकी सांसों से उठता धुआं ठंडी हवा में घुलता जा रहा था। धुंध के उस घने पर्दे में जब पहली गंगा आरती की हल्की ध्वनि उठी, तो वह अप्रकट सी लगी, जैसे किसी दूर प्रदेश से आती कोई स्मृति। जल में बैठी वह ध्वनि धीरे धीरे किनारे के हर पत्थर पर उतरती गई और हवा के साथ मिलकर पूरे घाट में फैल गई। यह वही स्वर था जो हर सुबह आता था, पर वह दिन कुछ अलग था। हवा में कुछ ऐसा था जो न कहा जा सकता था। सब कुछ जैसे एक लंबी स्वप्न से जागने को था, पर अब भी नींद के भीतर के बिंबों को थामे हुए। पक्षियों की चहचहाहट धुंध में धीमी पड़ गई थी। वे मंडराते थे, पर उनकी आकृतियां धुंध के सफ़ेद में विलीन हो जाती। कभी कभी किसी की परछाई जल पर उतरती और धीरे से मिट जाती। यह मिटना देखने वालों को विचलित नहीं करता, बल्कि एक अजीब शांति से भर देता, जैसे सब कुछ अपने समय पर हो रहा हो, जैसे हर क्षण जानता हो कि अगला क्षण कहाँ से शुरू होगा। घाट के कोनों पर घड़ों में जल भरने आती स्त्रियां आपस में बहुत धीमी बात करती। शब्द इतने हल्के थे कि धुंध उन्हें निगल लेती। गंगा के ऊपर से जब सूर्य की पहली किरण झांकी, तो वह पहले धुंध में फंसी सी लगी। कुछ क्षणों बाद वह धीरे धीरे उस पर्दे को चीरकर नीचे उतरी और जल पर आकर ठहर गई। तुरंत ही नदी की लहरों पर सुनहरापन फैल गया।
पहले हल्का, फिर गाढ़ा हो, फिर इतना चमकदार कि आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। उस उजाले में ऐसा प्रतीत होता था मानो नदी कोई रहस्य उजागर कर रही हो, कोई बहुत पुराना, बहुत शांत रहस्य, जिसका भार शब्द नहीं, सिर्फ अनुभूति ही उठा सकती है। कहीं नीचे घाट की सीढ़ियों पर एक बालक खड़ा था। वह अपने हाथों में मिट्टी के 3 छोटे दीपक लिए धीरे धीरे उन्हें जल में रखता गया। उसकी आंखें धुंध और उजाले की सीमा रेखा को देखने लगी। जहां नदी और आकाश एक हो रहे थे, उसका चेहरा निश्चल था। दीप बहते हुए धुंध में गायब हो गए, पर उनके पीछे छोड़ी रोशनी जल में थरथरा रही थी, जैसे नदी ने उस क्षण में उन्हें स्वीकार किया हो। इसी बीच एक पुरानी नाव किनारे आ लगी। उस पर वही वृद्ध पुजारी बैठे थे, जिनकी चुप्पी बीती शाम घाट की बातें समेट चुकी थी। उनका चेहरा उसी शांति में डूबा था। उनका ध्यान नदी के प्रवाह में नहीं, उस अजीब धुंध में था जो सब कुछ ढके हुए थी। वे कुछ देर उस आलोक और धुंध के मिलन को देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे वे ध्वनि और शांत दोनों के भीतर उतर रही हों। हवा में कोई हलचल नहीं थी, पर उनकी सांसों की गति जल के उतार चढ़ाव जैसी थी। धुंध अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी। दूर के घंटाघर की छोटी सी परछाई उभरने लगी। घाट का हर कोना जो अभी तक अनदेखा था, धीरे धीरे खुलने लगा। एक वृद्ध औरत नदी की सीढ़ियों को धो रही थी। उसका चेहरा धूप में चमक रहा था। वह हर सीढ़ी पर जल चढ़ाते हुए कुछ गुनगुना रही थी, कोई बहुत पुराना भजन जिसके शब्द धुंधलके में खोए जा रहे थे। उसके पीछे मंदिर के दरवाजे पर फूलों की माला टंगी थी और उस माला से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वे बूंदें सीढ़ियों पर गिरकर छोटे वृत्त बनाती और तुरंत ही मिट जाती। आकाश धीरे धीरे नीले से सुनहरे में बदल गया। नगर अब जागने लगा था। कहीं से किसी ने शंख फूंका और उसकी ध्वनि ने घाट के सन्नाटे को एक क्षण के लिए चीर दिया। फिर सब कुछ फिर शांत हो गया। यह वही क्षण था जब हवा का पहला झोंका आया और गंगा की नमी से भरा हुआ उसने धुंध के अंतिम अवशेषों को बिखेर दिया। पर उस झोंके की दिशा में नदी का जल कुछ पल के लिए ठहर गया। ऐसा लगा जैसे वह भी सुन रही हो, कुछ अज्ञात, कुछ गूढ़। हर दीवार धूप में नहा गई। मंदिरों की चोटियां चमकने लगी। पुजारी अपनी नाव से उतरकर सीढ़ियों पर आए और बिना बोले जल की ओर हाथ जोड़ा। उनके होठ नहीं हिले, पर उनके भाव नदी की गहराई में उतर गए। आसपास खड़े लोगों को उनका चेहरा देखकर कुछ ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ देखा हो जो बाकी किसी ने नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की आभा थी जो ना धूप की थी, ना मनुष्य की, कुछ और। उस समय घाट पर उपस्थित हर व्यक्ति को किसी अजीब सहज भाव का अनुभव हुआ। कोई नहीं जानता था कि यह किस कारण था। शायद वह प्रकाश का खेल था, या हवा की सीलन, या उस वृद्ध की दृष्टि का असर। लेकिन जो भी था वह क्षण टिक गया, जैसे समय खुद भी उसे जाने से रोकना चाहता हो। और जब प्रकाश पूरा फैल गया तो वह अनुभूति भी धीरे से गुम हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। दूर सरायों में लोग अब अपने घरों के द्वार खोल रहे थे। गलियों में मसालों और भीगे धान की गंध फैल रही थी। पर घाट पर वह वातावरण अब भी कुछ अलग था। ऐसा लगता था जैसे धुंध अपने साथ कुछ ले तो गई, पर किसी रहस्य की परछाई पीछे छोड़ गई हो। पुजारी अब भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखें जल के भीतर किसी लहर का पीछा कर रही थी। शायद वे कुछ देख रहे थे जो शब्दों से परे था, कोई छिपा हुआ उत्तर, कोई स्मृति जो इस नगर की आत्मा में गहरी बसी है। सूर्य अब पूरी तरह ऊपर था। उसकी किरणें जल पर नाच रही थीं और हर लहर में एक नया आकार बनता, मिटता, फिर बनता। किसी ने कहा था कि गंगा की हर लहर में कोई अनसुनी बात बहती है। उस सुबह यह बात सच लग रही थी। हवा में हल्की सी गूंज थी, न खंटीरा, ना पक्षियों की, बल्कि किसी दूर जाती निशब्द ध्वनि की जो केवल महसूस की जा सकती थी। धीरे धीरे घाट की चहल पहल बढ़ने लगी। नावें तैयार हो गईं, यात्री आने लगे, बच्चे पानी में पत्थर फेंककर हंसने लगे। पर उस सब के बीच भी वह शांत वातावरण बना रहा, जैसे कोई अनदेखी छाया सबको निहार रही हो। बिना किसी निर्णय के
बिना किसी आकांक्षा के वही छाया जो शायद हर सुबह धुंध के साथ आती थी और हर धूप के साथ विलीन हो जाती थी। जीवन अपने क्रम पर लौट आया, पर उस दिन की उस प्रातः बेला में जो कुछ भी घटा वह अव्यक्त रह गया। किसी के शब्दों में नहीं आया, किसी श्रुति में नहीं बुना गया, बस गंगा की लहरों ने उसे अपने प्रवाह में समा लिया। वह रहस्य अब इस संसार के शोर में नहीं, बल्कि उस मौन जल के भीतर सांस लेता रहा। और कोई भी जो उस घाट पर उस क्षण खड़ा था, अपने भीतर कहीं सूक्ष्म रूप से जान गया था कि काशी केवल एक नगर नहीं, वह एक प्रतीक्षा है जो हर सुबह धुंध के बीच फिर से जन्म लेती है, जहाँ नगर का शोर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और हवा में पुरानी मिट्टी तथा धूप की मिश्रित गंध तैरती है। वहाँ एक प्राचीन हवेली खड़ी है। उसकी दीवारें समय से झुकी हुई है, किंतु उनमें अभी एक अदृश्य दृढ़ता शेष है, जैसे किसी ने सदियों से उसकी रक्षा कर रखी हो। हवेली के चारों ओर उगे नीम और बरगद के पेड़ उसकी छवि को आधी छाया में ढक देते हैं। उस छाया के भीतर हवेली की आकृति किसी स्वप्न की तरह उभरती है, कभी स्पष्ट, कभी धुंधली। दीवारों पर काई जम चुकी है, पर जहाँ जहाँ काई फटी है वहाँ पुरानी लकीरों में कुछ शब्द झिलमिलाते दिखाई देते हैं। किसी ने कहा था कि वे गीता के श्लोक हैं जो पत्थर पर उकेरे गए थे, पर अब वे उतने ही अधूरे दिखते हैं जितनी अधूरी इस हवेली की सांसें। दिन में इसे देखने वाले बहुत कम हैं। राहगीर कभी कभी इसके सामने से निकलते हैं, पर बिना ठहरे। कोई सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है, कोई अचानक नज़र फेर लेता है। आंगन के बीच में टूटा हुआ फव्वारा है जिसके चारों ओर सूखी पत्तियां जम चुकी हैं। हवेली के भीतर हवा कुछ अलग लगती है, भारी पर फिर भी स्थिर। जो भी अंदर कदम रखता है अनायास ही धीमी चाल से चलने लगता है, जैसे अनदेखी दृष्टियों की मर्यादा का पालन कर रहा हो। कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ विद्वान साधक निवास करते थे। उनकी संख्या कोई नहीं जानता, पर उनकी उपस्थिति आज भी हवेली के हर कोने में गूंजती है। वे शास्त्रों के पार जाने वाले थे, शब्दों के अर्थ को नहीं, उनके मौन को समझने वाले। वे गंगा के तट से जल लाते और हवेली के आंगन में रखे विशाल दीप में अर्पित करते। वह दीप कभी बुझता नहीं था। लोग कहते हैं कि उस दीप की लौ हवेली की आत्मा थी। वह जितनी जलती रही, हवेली उतनी जीवित रही। पर जब वह दीप एक दिन अपने आप बुझ गया, तब से हवेली मौन हो गई। उस मौन के बाद से इस भवन का रूप बदल गया। इसकी दीवारों में से जब कभी हवा गुजरती है तो एक अजीब स्वर निकलता है, वह ना तो पूरी तरह शंख की ध्वनि है, न किसी साधक की जबकि उसमें दोनों की झलक है, जो घनघोर ना होकर गहरी और कोमल है। रात्रि के तीसरे पहर जब घड़ी के कांटे जैसे स्थिर हो जाते हैं, तब यह ध्वनि सुनाई देती है। आसपास के लोग कहते हैं कि शायद कोई अनदेखा साधक अब भी अपनी साधना पूरी कर रहा है, लेकिन जो कभी नज़दीक गया उसने लौटकर बस यही कहा कि हवेली के भीतर समय का कोई नियम नहीं। सुबह वहाँ संध्या जैसी लगती है और रात कभी समाप्त नहीं होती। एक वृद्ध पुजारी जो कभी वहाँ गया था, लौटकर बोला था वह स्थान जल और अग्नि के बीच में ठहरा हुआ है, कुछ वहाँ जलता है पर दिखता नहीं, वही उसकी रक्षा करता है। यह सुनकर लोग और डरे और जिज्ञासु भी हुए। कई बार युवकों ने साहस कर भीतर झांकने का प्रयास किया, पर हवेली का द्वार जैसे स्वयं उनके सामने बदल जाता। कोई एक क्षण भीतर झांकता तो उसे दीवारों पर झिलमिलाती रेखाएं दिखती। किसी को किसी छाया का आभास होता जो भीतर से बाहर तक फैली हो। वह छाया कभी साफ नहीं दिखती, बस इतना पता चलता कि वह स्थिर नहीं, जीवित है। हवेली के पिछले हिस्से में एक कमरा है जिसकी खिड़की से गंगा दिखाई देती है। वहाँ अक्सर हल्की रोशनी दिखती है, मानो कोई दीपक अब भी जलता हो। कुछ कहते हैं कि वह हवेली के उस पुराने दीप का शेष है जो शाम होते ही स्वयं जल उठता है। उस कमरे के फर्श पर सफ़ेद अक्षरों में कुछ लिखा है, पर धूल और समय ने उन अक्षरों को लगभग मिटा दिया है। जो ध्यान से देखे तो कुछ शब्द अब भी बच गए हैं, पर उसका भाव अब भी हवा में समाया रहता है। कभी कभी जब भोर होती है और आसमान में हल्की नीली रेखा खिंडती है, हवेली की छत पर बैठी चिड़ियाँ
एक पल के लिए चुप हो जाती हैं। हवा तब ठंडी और भारी होती है। उस समय दूर से किसी शंख की धीमी ध्वनि सुनाई देती है, जो बढ़ती नहीं, बस स्थिर रहकर हवा में तैरती है। यह ध्वनि इतनी कोमल होती है कि सुनने वाला अकस्मात यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह बाहर से आ रही है या भीतर से। किंवदंती है कि उस हवेली में निवास करने वाले साधकों ने किसी प्राचीन यज्ञ की पूर्ति का संकल्प लिया था, जो अधूरा रह गया। वे जल और वायु के मिलन का रहस्य जानना चाहते थे, वह बिंदु जहाँ ध्वनि और मौन एक हो जाएं। कहते हैं कि उसी साधना में उनका अस्तित्व धीरे धीरे लय हो गया। लोग अब भी मानते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को हवेली के आंगन में कुछ अदृश्य दीप जलते हैं और हल्का धुआं उठता है। बिना किसी लौ के, बिना किसी छाया के एक बार एक युवक जो नगर में आने वाला यात्री था, उस प्राचीन भवन तक भटकते हुए पहुंच गया। उसे किसी ने नहीं रोका, कोई डर भी नहीं था। उसने देखा कि हवेली के द्वार पर तुलसी का एक पौधा उगा है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी सूखी थी। उसने भीतर कदम रखा तो हवा में हल्की सौंधी गंध फैली, न नई न पुरानी, कुछ बीच की। अंदर के कमरों में राख सी धूल थी और दीवारों पर बने श्लोकों के कुछ अंश अब भी चमकते थे। उसने हाथ बढ़ाकर एक श्लोक को छुआ तो धूल की परत झड़ पड़ी और उसके नीचे उभरा अक्षर शांति ही। उसी क्षण हवेली के भीतर कहीं से शंख की अनुगूंज उठी, बहुत धीमी पर स्पष्ट। युवक ठिठक गया। वह बाहर भागा नहीं, बस वहीं खड़ा रहा। उस ध्वनि के साथ समय कुछ क्षण के लिए रुक सा गया। जब वह ध्वनि थमी तो युवक ने देखा कि दीवार पर लिखा श्लोक अब फिर फीका पड़ गया है। उस दिन के बाद वह युवक नगर में नहीं दिखाई दिया। कुछ कहते हैं कि वह वहीं रहा, किसी अदृश्य कोण में खो गया। कुछ कहते हैं वह लौट गया, पर मौन हो गया। हवेली उसकी कहानी में एक और परत जुड़ गई, पर उसका रहस्य वही रहा, अधूरा मगर नहीं मिटा। संध्या के समय जब सूर्य गंगा के पार ढलता है, तब उसकी अंतिम रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ती है। उस सुनहरी रोशनी में दीवारें जैसे फिर से जीवित हो उठती हैं। उनकी दरारों में चमक उतरती है और कुछ पल के लिए वे वैसे दिखती हैं जैसे कभी थीं, नई, पवित्र, साधना से भरी हुई। लेकिन जैसे ही प्रकाश मिटता है, हवेली फिर से अपने मौन में डूब जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी के लौटने की प्रतीक्षा में खड़ी है, जो उस दीप को फिर से प्रज्वलित करेगा। लोग कहते हैं कि जब गंगा में भारी लहरें उठती हैं और हवा में जल की गंध फैलती है, तो हवेली के भीतर से हल्का कंपन महसूस होता है। यह कंपन भूमि में उतर जाता है और फिर गंगा की लहरों में सुनाई देता है, जैसे कोई अदृश्य संवाद उस पुरानी साधना की पूर्ति कर रहा हो। और पूर्णिमा की रात गंगा के ऊपर से आती उजली रोशनी हवेली की खिड़कियों में उतरती है। उस समय दूर से देखने पर लगता है जैसे भीतर कुछ हिलता हो, ना कोई मनुष्य, ना कोई आकर, बस प्रकाश की पंक्ति जो थोड़ी देर जीवित रहती हैं और फिर फीकी पड़ जाती है। उसके बाद फिर वही मौन, वही शांति, वही प्रतीक्षा। काशी के लोग आज भी हवेली के पास से गुजरते हुए धीमे कदम बढ़ाते हैं। कोई सिर झुकाता है, कोई बस मन ही मन कुछ कहकर आगे बढ़ जाता है। हवेली के भीतर शायद कुछ अब भी शेष है, कोई प्रार्थना जो अधूरी रह गई, कोई दीप जो बुझा नहीं, बस अदृश्य हो गया। रात्रि के गहरे सन्नाटे में जब गंगा भी जैसे थककर धीरे बहती है, तब हवेली की दिशा से आती वह धीमी शंख ध्वनि पूरे नगर की हड्डियों में उतरती है। वह भय नहीं जगाती, बस स्मरण कराती है कि कुछ बातें बुझकर भी समाप्त नहीं होती, कुछ साधनाएं भूलकर भी मौन रहती हैं। और इसी मौन में वह पुरानी हवेली अब भी खड़ी है, समय की आंखों में बिना पलक झपकाए देखती हुई, जैसे जानती हो कि उसका रहस्य सुनने वाला कोई है, पर अभी सो रहा है। गंगा के ऊपर उस रात जैसे नींद की चादर बिछी थी। कोई हवा नहीं थी, कोई लहर नहीं, बस जल था, एक विशाल स्थिर दर्पण की तरह फैला हुआ, जिस पर आकाश के तारे जैसे अपनी जगह थामे खड़े थे। घाटों पर जलते दीपों की लौ भी उस शांति को भंग नहीं कर पा रही थी। हर लौ एक जगह टिमटिमा रही थी, बिना डगमगाए, मानो लपटें भी उस मौन में
किसी व्रत में लीन हों। दूर मंदिरों की घंटियां बजनी बंद हो चुकी थीं, पर उनकी गूंज अब भी हवा में तैर रही थी, धीरे धुंधलेपन के साथ, जैसे कोई पुराना नाम फुसफुसाया जा रहा हो। वृद्ध पुजारी उस रात गंगा तट की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे थे। उनके चारों ओर मौन था, पर उनका मन जैसे किसी अनसुनी ध्वनि से भरा हुआ था। उनकी आंखें जल की ओर टिकी थीं, पर वे जल को नहीं देख रहे थे। उनकी दृष्टि बहुत भीतर जा चुकी थी, उसके पार, उस गहराई में जहाँ प्रकाश का कोई नाम नहीं, बस सन्नाटा है। गंगा का प्रवाह जैसे सब कुछ रुक चुका था। धारा का उठाव कुछ पल के लिए ठहर गया था। कहते हैं, गंगा जब इतनी शांत होती है तो वह कुछ कहती है, ऐसा कुछ जिसे सुनने के लिए केवल मौन चाहिए, शब्द नहीं। पुजारी के पास जल का एक छोटा पात्र रखा था। उसमें पड़ा जल भी निश्चल था, पर उसमें एक हल्की चमक थी जो दीपकों से नहीं आ रही थी। उन्होंने धीरे से वह पात्र गंगा में डुबोया। जब वह जल में समाया तो उन्होंने महसूस किया कि पानी ठंडा नहीं बल्कि हल्का गर्म है, जैसे उसमें कोई जीवन धड़क रहा हो। उन्होंने उसे बाहर निकाला, पर जल की वह गर्मी अब भी। वे सोचने लगे, क्या यह वही ताप है जो समय की गोद में छिपे किसी रहस्य का है, या यह किसी अदृश्य स्मृति की धड़कन है जो जल के भीतर अब भी जीवित है। रात्रि के उस गहराते क्षण में अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि गंगा का रंग बदल गया है। प्रकाश नहीं था, पर फिर भी उनमें एक हल्की रजत सी आभा तैर रही थी। जल जैसे भीतर से चमक रहा हो, जैसे कोई बहुत गहरा दीप नीचे जल रहा हो, जिसे कोई नहीं देख सकता, पर उसकी रोशनी सब महसूस कर सकते हैं। पुजारी की सांसें धीमी हो गई, आंखें और गहरी। उनका शरीर वही था, पर चेतना जल की तरलता में उतर चुकी थी। उन्हें लगा जैसे सारी ध्वनियाँ दूर जा रही हैं। घंटियों की गूंज, हवा की सरसराहट, यहाँ तक कि उनका अपना हृदय भी धीरे धीरे मौन में घुलता जा रहा है। फिर अचानक जैसे समय ही रुक गया। उस ठहरी हुई निस्तब्धता में उन्होंने नीचे कुछ देखा। कोई आकार नहीं, कोई छाया नहीं, पर एक भाव, एक गहरी उपस्थिति जो नज़रों से नहीं, अनुभव से दिखती है। वह एक स्मृति का आभास था जो जल में स्थिर थी। गंगा के भीतर उन्हें कुछ चित्र उभरे दिखे, प्राचीन, दूर, फिर भी जीवित। वे देख रहे थे जैसे कोई युग उनके सामने खुल रहा हो। कुछ साधक बैठे हैं, दीपक जल रहा है, और बीच में एक अग्नि लहराती है जो दीपक की लौ से अलग है। वह जल के भीतर लहरों की तरह फैलती जाती है और फिर स्वयं को मिटा देती है। उन्होंने उनमें से किसी का स्वर नहीं सुना, पर होठों की गति से लगा कि कोई प्रार्थना चल रही है, केवल अनुभूति वाली प्रार्थना। जल के भीतर वह दृश्य फैलता गया। उन्होंने देखा किसी के हाथों से दीप जल में बहते जा रहे हैं, पर वे ऊपर नहीं तैरते, नीचे उतरने लगते हैं, जैसे गंगा उन्हें अपने भीतर समेट रही हो। हर दीप नीचे पहुंचते ही बुझ नहीं जाता, बल्कि जल के भीतर रोशनी बनकर टिकता है। अनगिनत दिए नीचे हैं, अंधेरे में जगमगाते, और उन पर कोई छाया नहीं। पुजारी समझ नहीं पा रहे थे कि यह दृश्य वर्तमान है या स्मृति, पर जल का ताप बढ़ गया था। अब वह गर्म नहीं, सजीव था। वे वहीं बैठे देखते रहे। रात गहराती गई, पर चांद का प्रकाश गंगा पर अब भी स्थिर था। उस स्थिरता में अचानक किसी गहराई से हवा के बुलबुले उठे। धीरे धीरे फूटते हुए उन्होंने जल के ऊपर हाथ फैलाया, और उस बुलबुले के भीतर झलकती चमक ने उन्हें भीतर तक छू लिया। ऐसा लगा मानो कोई पुकार रही हो, बिना ध्वनि, बिना स्वर। उनके होठ अपने आप हिले, पर शब्द ना निकले। शायद कोई पुराना मंत्र स्मृति में जाग गया था। वह मंत्र जो पीढ़ियों से अब तक मौन था। उन्होंने उसे बोलने का प्रयास किया, पर गला सूखा रह गया। तभी लगा कि जल के भीतर से किसी ने उन्हें देखा है, पर अनुभव से वह क्षण क्षण भर को कांप उठा, जैसे जल पे कोई हलचल उभर कर फिर शांत हो गई हो। वह शांतता भरी लहर उनके तकिए, उनके वस्त्र, उनके बालों से छूती हुई गुजर गई, और जब वह लहर गुजरी उन्होंने अनुभव किया कि गंगा का जल अब मात्र जल नहीं, बल्कि एक विशाल स्मृति है, जहाँ हर गिरा हुआ दीप, हर उच्चरित मंत्र,
हर जली हुई हड्डी, हर छोड़ी हुई आशा बसी हुई है, वह सब कुछ समेटकर बह रही है, पर कहती नहीं। और आज की इस मौन रात में वह बस अपने भीतर की कहानी दिखा रही है। उसको जो देखने के लिए तैयार है वे बैठे रहे। बहुत देर तक उनके चारों ओर अब भी मौन था, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा था। वहाँ दृश्य थे पर ध्वनि नहीं, अनुभव था पर विचार नहीं। उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने गंगा में झुककर जल को माथे से लगाया और उसी क्षण एक तीव्र शीत ने उनके शरीर से होकर गुजरी। वह शीत डर देने वाली नहीं, बल्कि शांत करने वाली थी, जैसे किसी बोझ का विसर्जन। उन्होंने आंखें बंद की और उस मौन में उतर गए। जब उन्होंने पुनः आंखें खोली, तब तक आकाश में पूर्व की रेखा उभर चुकी थी। गंगा अब हल्की नीली लग रही थी। उसकी चुप्पी में एक नई सांस थी। दूर नावों के पतवारों की धीमी ध्वनि नदी के विस्तार में घुल रही थी। पुजारी ने देखा कि जिस स्थान पर वे बैठे थे वहाँ जल के ऊपर एक बहुत छोटा चक्र बन रहा था, बिल्कुल स्थिर, पर भीतर से चमकदार। उस चक्र के केंद्र में कुछ क्षण को एक रेखा उठी, जैसे जल ने हल्की मुस्कान दी हो, फिर वह विलीन हो गई। उन्होंने धीरे से खड़े होकर गंगा की ओर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, बस नमी छलकी। वे जानते थे कि जो उन्होंने देखा वह किसी युग, किसी वाणी या तर्क में नहीं समझाया जा सकता। वह दृश्य केवल उतना था जितना एक पल की सांस में संभव है। फिर भी उस एक क्षण ने उन्हें उनके भीतर के सबसे गहरे मौन से मिला दिया था। जब वे घाट की सीढ़ियों से ऊपर लौट रहे थे, हवा में अब सुबह की गंध थी, गीली मिट्टी, फूलों और जल की ताजगी एक साथ। उनके कदम धीमे थे, पर हर कदम हल्का होता जा रहा था, जैसे गंगा अब उनके भीतर बह रही हो। शब्द नहीं, लहर नहीं, बस एक अंतहीन मौन प्रवाह। और जब पीछे मुड़कर उन्होंने गंगा को अंतिम बार देखा तो जल बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था, अचल, स्थिर, शांत। किसी बाहरी आंख से वह वैसी ही दिखती थी, लेकिन वे जानते थे कि उसके नीचे जो था वह कभी मौन नहीं था। वहाँ समय नहीं, बस शाश्वतता थी। एक ऐसा सत्य जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है जब नदी स्वयं मौन हो और मन सुनने को तैयार। हवेली के भीतर उस दिन हवा कुछ अलग थी। सूखी मिट्टी में भी गीलेपन की गंध थी, जैसे दीवारों ने अचानक सांस ली हो। सुबह की हल्की धूप टूटी खिड़की से भीतर आ रही थी और हवेली के अंदर जमी धूल की परतें उस प्रकाश में तैर रही थी। सन्नाटे में बस कपोतों की धीमी सरसराहट थी जो छत की टूटी लकड़ियों के बीच मंडरा रहे थे। झुका हुआ पुजारी ध्यान से कुछ देख रहा था। पत्थर ढीले हो चुके थे और उनके बीच की मिट्टी उखड़ रही थी। वहीं से कुछ सफ़ेद झलक सी चमकी, न बहुत उजली, न पूरी मिट्टी जैसी। पुजारी ने धीरे से मिट्टी हटाई। उंगलियों पर सेकी हुई पुरानी गंध लगी। कुछ ही क्षणों में दीवार के भीतर से कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा पोटला सामने आया। उस कपड़े का रंग मिट चुका था, किंतु सफ़ेद धागे अब भी जुड़े हुए थे। पुजारी ने उसे हाथ में उठाया और बहुत धीरे खोला। भीतर से एक पन्ना निकला। वे किसी साधारण पत्र की भांति नहीं था, कागज नहीं, बल्कि किसी पुराने ताड़पत्र जैसी बनावट का, जो समय से पीला होकर भी मजबूत था। उस पर अंकित लिपि पहले तो उन्हें अपरिचित लगी। कुछ अक्षर पहचाने जाते थे, कुछ नहीं। उन्होंने उसे रोशनी की ओर उठाया। अक्षर जैसे चमक उठे, जैसे उनमें अब भी जीवन बचा हो। हर पंक्ति में कुछ ऐसा था मानो शब्द सांस ले रहे हों। पुजारी वहीं सीढ़ी पर बैठ गए। हवेली में न हवा हिल रही थी, न कोई ध्वनि। उन्होंने धीरे धीरे आंखों को पत्र पर दौड़ाया और फिर होठों से फुसफुसाई पंक्तियां निकलीं। सत्य दृष्टि का विषय नहीं, वह मौन का सार है। शब्द धीरे धीरे उनके भीतर उतरते चले गए। वह केवल अक्षर नहीं थे, उनमें कोई अनुभव समाया था, एक शांति जो एकदम भीतर जाकर फैलने लगी। उन्होंने पत्र को अपनी गोद में रख दिया और फिर हवेली के उस कोने में नज़र डाली जहां गंगा की हल्की झलक दिखती थी। उनकी आंखों के सामने जैसे कोई दृश्य बनता गया, बहुत पुराना, शायद वही समय जब इस हवेली में साधक वास करते थे। वे कल्पना नहीं,
स्मृति जैसी अनुभूति थी, उसमें उन्होंने देखा एक वृद्ध साधक दीवार के इसी हिस्से में बैठा कुछ लिख रहा है। उसके सामने एक दीप जल रहा है जिसकी लौ स्थिर है। उसके मुख मुद्रा में असीम स्थिरता है, जैसे वह जल को देखकर नहीं, उसके पार कुछ देखने लगा हो। जब उसने आखिरी पंक्ति लिखी तो अपने हाथों से उस पत्र को फोल्डेड कर दीवार के भीतर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, जब शब्द मौन में बदल जाएंगे तब कोई इसे पाएगा। यह दृश्य क्षण भर ही था, किंतु इतना स्पष्ट कि पुजारी का शरीर हिल गया। उन्होंने आंखें खोलीं तो हवेली उसी तरह मौन थी, पर उस स्थान में अब एक सूक्ष्म प्रकाश था। उन्होंने पत्र को देखा, फिर उस दीवार को छुआ जहाँ से वह मिला था। हल्की गर्म थी, जैसे भीतर किसी दीप की लौ अब भी चल रही हो। उन्होंने पत्र को अपने वस्त्र में सावधानी से रखा। उस कागज़ की गंध भारी थी, धूप, मिट्टी और किसी अधूरे अनुष्ठान की सम्मिलित गंध। उन्होंने धीरे धीरे हवेली से बाहर कदम रखा। बाहर का आकाश फीका नील था। गंगा की लहरें हल्की हवा से कांप रही थीं। हर चीज़ पहले जैसी ही थी, पर उन्हें लगा जैसे इस संसार में अब नया स्वर है, जो अब तक मौन था और अब धीरे से सुनाई दे रहा है। घाट पर पहुंचकर उन्होंने पत्र को निकाला और फिर से देखा। उसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं था, बस वही वाक्य सत्य दृष्टि में नहीं, मौन में है। इतना सरल, फिर भी इतना गहरा, जैसे गंगा के नीचे का निश्चल प्रवाह। उन्होंने आंखें बंद की। उनके भीतर वर्षों से जमा कोई अस्थिरता पिघलने लगी। उन्हें लगा जैसे अब तक जो वे खोज रहे थे वह सामने नहीं बल्कि भीतर था। वे कई क्षण तक ऐसे ही बैठे रहे। सूर्य नीचे झुकने लगा, जल में उसकी किरणें टूट रही थीं। वे उस सुनहरी लहरों को देखते रहीं। हर लहर में उन्हें वही एहसास झलक रहा था, मौन। उन्होंने हाथ जोड़कर धीरे धीरे कुछ बुदबुदाया, पर वह प्रार्थना नहीं थी, बस सांस थी जो मौन से बहकर फिर मौन में गुम हो गई। संध्या आते आते घाट पूरी तरह सुनहरी हो उठा। पुजारी अब भी वहीं बैठे थे। वह पत्र अब उनके पास नहीं, उनके हृदय में था। उसकी पंक्तियां अब शब्द नहीं रही, बल्कि सांसों की धड़कन बनकर भीतर बहने लगी थीं। उन्होंने महसूस किया कि हवेली के भीतर का सन्नाटा अब उनके चारों ओर नहीं, बल्कि उनके भीतर उतर आया है और गंगा पर धुंध की परत चढ़ने लगी। पुजारी ने एक दीप जलाया और जल में प्रवाहित किया। दीप बहता गया, उसके चारों ओर लहरें बनी और फिर एक क्षण के लिए बुझने से पहले लौ ने पानी के नीचे हल्की चमक छोड़ी। वह चमक कुछ पल तक दिखाई देती रही, फिर धीरे धीरे मिट गई। उन्होंने सोचा शायद यही प्रयोग वह साधक कर रहा था। हर लौ बुझकर भी जल में अपना प्रकाश छोड़ जाती है। फिर उन्होंने महसूस किया कि यह पत्र केवल श्लोक नहीं, किसी साधना की स्मृति है, एक अधूरी साधना जो अब उनके भीतर पूरी हो रही है। उन्होंने गहरी सांस ली और पहली बार कई वर्षों बाद मन में कोई प्रश्न नहीं था। वे रात भर वहीं रहे। चांद ऊपर उठाया था, गंगा का जल अब भी शांत था। उन्होंने हाथ में जल भरा और देखा, चांद का प्रतिबिंब उसमें डोल रहा था। उसी क्षण उन्हें लगा कि शायद मौन भी ऐसा ही है, स्थिर दिखता है पर भीतर अनगिनत धड़कनें होती हैं। उन्होंने अपनी आंखें फिर से बंद की। भीतर से वही वाक्य अब गूंज रहा था, सत्य दृष्टि में नहीं, मौन में है। जब पहली किरण गंगा पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक अलग आभा थी। उन्होंने धीरे से उठकर जल में प्रणाम किया और पत्र को पुनः हवेली के भीतर ले जाकर उसी दीवार के पास रख दिया। वह जानते थे कि यह पत्र उनका नहीं, समय का है, और समय ही तय करेगा कि अगली बार यह किसे बुलाएगा। जब वे लौटकर घाट की ओर मुड़े, तब सूर्य पूरी तरह फैल चुका था। हवेली पीछे खामोश खड़ी थी, पर उसके भीतर से आ रही धूप में कोई नया रंग था, कुछ स्वर्ण के समान जो पहले कभी नहीं दिखा था। पुजारी ने पीछे देखा और मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए, जैसे किसी अधूरे उत्तर को अब पूर्णता का आलिंगन मिल गया हो। गंगा के ऊपर उस रात का आकाश एक गहरी निस्तब्धता में डूबा हुआ था। हवा में हल्का सा शीतलपन था, जो जल और आकाश के बीच की सीमा को धुंधला कर रहा था। घाट पर कुछ दीप बचे थे, जो लहरों के साथ धीरे धीरे डोल रहे थे। कभी किसी दीप की लौ झुककर पुनः सीधी हो जाती, तो कभी कोई लौ हल्के से बुझ जाती,
और जल में घुल जाती। हवा इतनी कोमल थी कि उसकी आहट सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती जैसे किसी ने बहुत धीरे से किसी के कंधे पर हाथ रखा हो। चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के भीतर एक गुप्त ध्वनि थी जो सुनाई नहीं देती पर हर चीज को अपने घेरे में बांध लेती। पुजारी घाट की ओर पत्थर पर बैठे थे। उनकी आंखें नदी पर नहीं उसके पार थीं, वहां जहां लहर और अंधकार एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। दीपकों की झिलमिल रोशनी उनके चेहरे पर कांपती थी, जिससे उनका चेहरा कभी उजला दिखता, कभी अंधकार में खोया हुआ। उनके चारों ओर बस वही मौन था जो गंगा के जल की सांसों जैसा था, धीमा पर गहरा। वे लंबे समय से वहां बैठे थे, शायद समय का आभास भी खो चुके थे। उनकी उंगलियां हल्के से कांपते हुए गंगा के जल को छूती, फिर वापस आकर हथेलियों में जुड़ जाती। उस स्पर्श में कोई प्रार्थना नहीं थी, केवल साक्षात्कार था, किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव। दक्षिण दिशा से उठती ठंडी हवा अब गंगा के साथ बहने लगी थी। जल की सतह पर छोटे छोटे वृत्त बनने लगे। हर वृत्त पहले एक चमक से गुजरता, फिर अंधकार में मिट जाता। पुजारी देख रहे थे, पर देखने से अधिक वे सुन रहे थे। नदी कुछ कह नहीं रही थी, पर उसका मौन शब्दों से भारी था। रात का वह क्षण इतना स्थिर था कि लगता था जैसे संसार की हर गति उस एक बिंदु पर थम गई है। अचानक उनकी भीतर की सांसें लंबी हो गई। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की। उस क्षण में हवा थोड़ी और ठंडी हो चली थी, लेकिन ठंड अब शरीर पर नहीं, भीतर उतर रही थी। मौन का वह आलोक उनके मन में फैलने लगा। उसमें कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल एक व्यापक शून्यता थी जो खाली होकर भी पूरी थी। गंगा का प्रवाह अब उन्हें जल नहीं। एक स्वर लगने लगा, सुनाई ना देने वाला, परंतु हर कण में गूंजता हुआ। कुछ देर बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गंगा स्वयं सांस ले रही हो। हर लहर उठती, ठहरती और फिर शांत हो जाती। वह गति जल की नहीं, जीवन की थी, एक अकथ प्रवाह जो समय के बाहर था। पुजारी की बंद आंखों के पीछे अब कोई दृश्य नहीं, केवल कंपन था, और उसी कंपन में उन्हें लगा कि नदी बोल रही है। वह आवाज़ नहीं थी, न शंख न पुकार, बस एक अनुभूति। मेरी आंखों की बंद रहना ही तुम्हारा दिखना है, मेरा मौन ही तुम्हारा उत्तर। पुजारी की पलकों के भीतर प्रकाश उतर आया। उन्होंने देखा काशी किसी नगर की तरह नहीं, किसी आत्मा की तरह फैल रही थी। घाटों की सीढ़ियाँ किसी देह के अंश सी प्रतीत हो रही थीं, और गंगा उसकी जीवनधारा, हर दीप जो जल में बहता, वह जैसे किसी आत्मीय विचार का प्रतीक हो, जो आगे बढ़ता है, फिर लुप्त होकर अपने मूल में लौट जाता है। उस दृश्य में कोई आरंभ नहीं था, कोई अंत नहीं। हर चीज एक ही केंद्रीय शांति के चारों ओर घूम रही थी, जैसे संसार का समस्त कंपन उस मौन को छूकर वापस लौट आता हो। धीरे धीरे गंगा की सतह पर एक हल्की आभा फैलने लगी। वह चंद्रमा की नहीं थी और न दीपों की। वह प्रकाश भीतर से उठता हुआ लग रहा था, जैसे गंगा अपने भीतर का रहस्य प्रकट कर रही हो। पुजारी की आंखें अभी बंद थीं, पर उन्हें महसूस हुआ कि वह प्रकाश किसी शब्द से बना नहीं, बल्कि किसी प्राचीन प्रार्थना की निःशब्द श्वास है। वह रोशनी उन्हें पूरी तरह घेरी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ खोले और वही प्रकाश उनकी चारों ओर घूमने लगा, जैसे समय पूरी तरह विलीन हो गया है। न अतीत था न भविष्य, केवल वर्तमान भी नहीं, कुछ ऐसा जो न काल में था न स्थान में। यह वह अवस्था थी जहाँ होना और ना होना एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि जो गंगा बाहर बह रही है, वही उनके भीतर भी है। उनके शरीर का स्पर्श मिट गया, श्वास और लहरें एक हो गईं। हवा और ठंडी हो चली थी, पर अब वह ठंड नहीं लगी, उसमें एक गहराई थी जो उन्हें भीतर तक शांत कर रही थी। दीप वहीं मंद झिलमिल में डोल रहे थे, लेकिन वे अब किसी प्रतीक्षा में नहीं थे, जैसे सब कुछ पूर्ण हो गया हो। न कोई प्रश्न, ना कोई इच्छित उत्तर। पुजारी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह मुस्कान प्रार्थना नहीं थी, न किसी ज्ञान का संकेत। वह बस एक सहज स्वीकृति थी कि जो है वही सत्य है, जो मौन है वही गीता का अर्थ है। धीरे से उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़ लीं। ना कोई शब्द निकला, ना कोई मंत्र। उनके भीतर
अब कोई आवाज़ नहीं, कोई विचार नहीं, सब लहरों का संगीत मौन में समा गया था। तभी हवा ने दीपों की ओर रुख किया। कुछ दीप बुझ गए, पर उनका धुआं ऊपर उठकर आकाश से मिल गया। पुजारी ने वह दृश्य देखा और उनका हृदय हल्का हो गया। बुझना अब उन्हें अंत नहीं, परिवर्तन लगा। गंगा की लहरें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक नई शांत गति थी, मानो वह स्वयं अपने भीतर लौट आई हो। पुजारी ने आखिरी बार माँ गंगा के जल को स्पर्श किया, माथे से लगाया और लंबे समय तक वैसे ही झुके रहे। उन्होंने भीतर कहा, हे माता, अब समझ गया हूँ, तेरा रहस्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। उस वक्त आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। पूर्व दिशा हल्की उजली होने लगी थी। रात का गाढ़ापन ढीला पड़ रहा था, पर पुजारी के भीतर जो हो रहा था वह रात्रि की तरह नहीं मिट रहा था। वह स्थिर था, एक अविराम शांति। उन्होंने गंगा की ओर देखा, उस मुकम्मल मौन को देखा। लगा जैसे नदी वही कह रही हो जो पत्र में लिखा था, सत्य दृष्टि से नहीं, मौन से मिलता है। धीरे धीरे उन्होंने दिया उठाया, उसे दोनों हाथों में थामा और जल में रखा। दीप ने एक बार हिलकर आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी लौ पानी में डोल रही थी, लेकिन बुझी नहीं। जब वह दीप थोड़ा आगे गया तो हवा और हल्की हुई। वही हवा उनके वस्त्रों को छूती हुई आगे बढ़ गई। पुजारी ने उस क्षण में महसूस किया कि गंगा में बहने वाला वह दीप कोई अलग नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का ही हिस्सा है, जो अब प्रवाहित हो गया है। पर उस निस्तब्धता की आहट अब भी उनके भीतर गूंज रही थी। यह आहट ध्वनि की नहीं थी, यह अनुभव की थी, गहरी, स्थिर और सर्वव्यापी। पुजारी ने अपने अधरों को छुआ और एक लंबी श्वास छोड़ी। विश्वास मौन में मिल गई, जैसे हवेली में छिपे किसी पुराने श्लोक का अर्थ खुल गया हो। और तब उन्हें लगा कि अब वे कुछ खोज नहीं रहे, क्योंकि जो खोजा जा सकता है वह सच्चा नहीं होता। सच्चा तो वह है जो मौन में स्वयं प्रकट होता है। गंगा के ऊपर उस रात की शांति अब भी जीवित थी। उसका जल उसी लय में बहता रहा और दीप धीरे धीरे दूर होता गया, स्मरण कराता हुआ कि काशी के रहस्य को जानना संभव नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। उस क्षण में जब नदी स्वयं बोलती नहीं, पर सब कुछ कह देती है। प्रातः की पहली किरण जब गंगा के जल पर गिरी तो उसकी लहरों में सोना पिघलने सा दृश्य बना। हवा में अब रात की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक कोमल ऊष्मा थी जो शरीर नहीं, मन को छू रही थी। घाट की सीढ़ियाँ नमी से भीगी थी और हर पत्थर पर धूप की हल्की झिलमिल बसने लगी थी। पुजारी ने धीरे धीरे अपने वस्त्र समेटे और सीढ़ियों के पास जाकर खड़े हुए। उनके सामने गंगा का विस्तार फैला था, शांत, निश्चल और फिर भी भीतर से धड़कता हुआ। उन्होंने जल की ओर देखा तो लगा जैसे पानी नहीं, कोई पारदर्शी चेतना बह रही हो जो सब कुछ धुला रही है, बाहर का भी और भीतर का भी। उन्होंने हाथ जोड़कर देखा, फिर बहुत धीमी गति से सीढ़ियों पर उतरकर जल तक पहुँचे। जली हुई धूप की हल्की सी गंध अब भी हवा में थी। उन्होंने दोनों हथेलियाँ जोड़कर गंगा का जल उठाया और माथे से लगाया। वो स्पर्श पहले जैसा नहीं लगा। जल ठंडा नहीं था, उसमें एक अनोखी कोमल गर्माहट थी, जैसे पानी में किसी अदृश्य आत्मा की उष्णता घुली हो। उन्होंने फिर झुके हुए शब्दों में कुछ कहा, पर वह प्रार्थना नहीं थी, वह स्वीकार था, ऐसा स्वीकार जो मौन में ही कहा जा सकता था। जब उन्होंने गहरा गोता लगाया तो उन्हें लगा जैसे समय और शरीर दोनों मिट गए हों। नीचे उतरते ही जल का संसार बदल गया। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई धारा नहीं, बस निर्मल पारदर्शिता थी। हर बूंद जैसे देख रही थी, हर अंश में कोई जीवित उपस्थिति थी। उन्होंने आंखें बंद की तो भीतर एक अचूक प्रकाश फैल गया। कोई दृष्टि नहीं, कोई दृश्य नहीं, केवल एक अनुभव कि वे वही नदी हैं, वही जल, वही प्रवाह पुखते। जब वे ऊपर आए तो सूर्य पूरी तरह उग चुका था। हवा हल्की सी चल रही थी, किंतु उसमें भी अब भार नहीं था। घाट के किनारे सूर्य की किरणें दीवारों पर नाच रही थीं। वे चुपचाप सीढ़ी पर बैठ गए। गीला वस्त्र उनके शरीर से लगा रहा, पर उन्हें ठंड नहीं लगी। उन्हें लगा कि इस नगरी की दीवारों, सीढ़ियों, मंदिरों और पत्थरों में भी कोई गहरी चेतना है।
यहाँ कुछ भी जड़ नहीं था। जो पत्थर उन्होंने छुआ वह भी जीवित प्रतीत हुआ। उनकी दृष्टि सामने जल पर ठहर गई। उन्हें लगा जैसे हर लहर में एक लय है, कोई भजन बिना शब्दों के गूंज रहा है। सूर्य की किरणें जल को ढकती और फिर लौट जाती, जैसे आशीर्वाद दे रही हूँ। उन्हें स्मरण हुआ कि शायद यही वह अंश है जिसे लोग शाश्वत कहते हैं, जो न आरंभ का है न अंत का, जो केवल है। वे समझ गए कि काशी केवल भूमि नहीं, वह चेतना है जो हर कण में सांस लेती है। घाट पर कुछ लोग स्नान करते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। किसी के हाथों से दीप बहे, किसी ने जल से सिर धोया, पर सबके चेहरों पर एक समान शांति थी। पुजारी ने देखा, यह नगर किसी बाह्य नियम पर नहीं चलता। यहाँ हर व्यक्ति अपने मौन में ही प्रार्थना करता है। शायद इसीलिए यह नगर हमेशा जागृत रहता है, भले कोई आंख न खोले। उन्होंने गंगा की ओर तीसरी बार नमस्कार किया और लंबे समय तक वहीं झुककर मौन खड़े रहे। जब उन्होंने थोड़ा ऊपर देखा तो महसूस हुआ कि आसमान का नीला रंग भी उस दिन गाढ़ा हो गया है, जैसे स्वयं आकाश इस दृश्य में सहभागी हो। मंदिरों की घंटियां अब गूंजने लगी थीं और उस गुंजन में उन्हें कोई अर्थ नहीं, केवल लाय सुनाई दी। भीतर के स्वर बाहरी ध्वनियों में घुल गए और सब मिलकर एक शांत संगीत बन गए। उन्होंने महसूस किया कि यह संगीत किसी वाद्य का नहीं, जीवन का है। वही कंपन जो जल और वायु के मेल से बनता है। उनके भीतर कुछ स्थिर हो गया था। जो छवि एक साधक वर्षों खोजता है, किसी शब्द में, किसी सूत्र में, किसी मंत्र में, वह उस समय उनकी सांसों में उतर आई थी। उन्हें लगा कि हर प्रश्न जो अब तक था वह धीरे धीरे मिट रहा है। अब कोई जानना नहीं, बस होना था। यह अवस्था उस मौन की तरह थी जो बोलने से नहीं, चुप रहने से प्रकट होती है। वह स्थान जो उन्हें कल तक एक नगर लगता था, अब किसी पूर्ण सत्ता की तरह फैल गया था। वे घाटों, मंदिरों, हवेलियों और उन सब की गहराइयों में एक जैसी ऊर्जा महसूस करने लगे। उन्हें प्रतीत हुआ जैसे समय की रेखा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि गोल है। हर अंत किसी आरंभ की तरह स्थिर होकर स्थिरता में विलीन होता है। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि काशी केवल वह भूमि नहीं जहाँ गंगा बहती है, बल्कि वह स्थिति है जहाँ अस्तित्व स्वयं बहता है। धीरे धीरे वे उठे। उनके पैरों के नीचे गीली मिट्टी थी, लेकिन वह स्पर्श ठंडा नहीं, जीवित था। दूर से धूप की पहली लहरें उनके ऊपर पड़ी और हवा में एक गूढ़ मिठास फैल गई। उन्होंने एक बार फिर गंगा की ओर देखा और इस बार दृष्टि में कोई खोज नहीं थी, बस वही अनुभव था जैसे कोई लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था और अब पहचान गया कि जिसे खोजते खोजते मार्ग थक गया था, वही भीतर श्वास बनकर बह रहा है। पर बदला भी नहीं। वही गलियां थीं, वही सुवासित दुकानें जिनसे धूप और चंदन की सुगंध बह रही थी, वही आवाज़ें, परंतु सब अब एक ही लाइन में थे। उन्हें लगा जैसे काशी का हर स्वर, हर पत्थर अब एक विशाल मौन में स्थिर है। उस मौन में न स्थूल धर्म है, न कर्म, वहाँ तो केवल अनुभूति है जो शब्द से कोसों परे है। वे धीरे धीरे चलते हुए उसी आश्रम की दिशा में बढ़े जहाँ से उनकी यह साधना आरंभ हुई थी। रास्ते में उन्होंने देखा कुछ बच्चे गंगा की ओर पत्थर फेंक रहे हैं। हर पत्थर जल में गिरकर वृत्त बनाता और फिर लहरों में खो जाता। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद यही जीवन है जो उत्तेजित होकर आता है, कंपन छोड़ता है और फिर उसी जल में विलीन हो जाता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए। इतनी आश्रम के आंगन में पहुंचते ही उन्होंने देखा फूल अपने आप झड़कर धरती पर बिखरे हैं। हवा में गंध थी, पर यह वही गंध नहीं थी जो वे रोज़ महसूस करते थे। उसमें कोई नमी थी, कोई शांत स्थिरता थी। उन्होंने दीवार के पास रखे दीपक को देखा जो रात में स्वयं बुझ गया था। उन्होंने उसे बिना बात जलाया, लौ उठी, पर वह पश्चाताप जैसी नहीं लगी, जैसे अस्तित्व का प्रमाण हो। बैठते बैठते उन्हें ध्यान आया कि जैसे जैसे वे भीतर उतरते गए, उनके आसपास का संसार सरल होता गया। अब उन्हें कोई कथा नहीं कहनी थी, कोई प्रतीक नहीं ढूंढना था, सत्य उन्हें मिला नहीं था। वे स्वयं सत्य का अंश बन गए थे।
वह भावना शब्दों के लिए बहुत सूक्ष्म थी, जैसे नदी को समझाने की कोशिश करना जबकि वह स्वयं हमारे चारों ओर बह रही हो। उन्होंने गहरी आंखें मूंदी। भीतर का प्रकाश अब शांत था, ना दीप्त ना मंद, बस समान। उनके चेहरे पर एक स्थायी शांति उतर आई, जो ना मौन की थी ना ध्यान की, बस आत्मिक अस्तित्व की। समय अब उनके लिए बहता नहीं, ठहरा हुआ था, जैसे गंगा बहकर भी थमती है, निर्लिप्त होकर भी सब कुछ अपने में समेट लेती है। दूर घाट पर कुछ लोग आरती की तैयारी में थे। शंख की गूंज हवा में फैली। पुजारी ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली। वे जानते थे कि अब किसी ध्वनि की पुकार नहीं सुननी है, क्योंकि अब ध्वनि और मौन दोनों एक ही है। भीतर जो स्थिरता थी वही अब बाहर भी थी। धीरे धीरे उन्होंने उठकर आकाश की ओर देखा। गंगा का जल उन्हें फिर पुकार रहा था, पर इस बार वह पुकार किसी क्रिया के लिए नहीं, किसी लौटने के लिए नहीं, बस इस अनुभूति के लिए थी कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। काशी अब उनके लिए केवल स्थान नहीं थी, वह उनका स्वरूप बन चुकी थी। वे अब अलग नहीं थे। और उस क्षण में जब हवा मंदिरों की घंटियों को छूती हुई गंगा के पार निकल रही थी, पुजारी ने महसूस किया कि अब कोई सीमा नहीं बची। वे खोज में नहीं थे, वे वही थे, गंगा की एक बूंद की तरह जो पूरे जल में विलीन होकर भी अपना अस्तित्व नहीं खोती, बल्कि उसी विलय में अपनी अमरता पाती है। घाट की सीढ़ियां उस दिन कुछ अलग लग रही थी। वहां ना भीड़ थी न कोलाहल, पर हवा में एक गहरी आर्द्रता थी, ऐसी जो शब्दों से नहीं भाव से जुड़ती है। गंगा के जल में सुबह का रंग अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, पर उसकी चमक पहले से नरम थी। उस पत्थर पर जहाँ कभी वृद्ध पुजारी बैठते थे, अब कुछ लोग रोज आकर कुछ देर ठहरते थे। कोई वहाँ दीप रखता, कोई बस चुपचाप बैठे जल को देखता। किसी ने कहा कि वहाँ बैठने से भीतर कुछ बदल जाता है, ना कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई पड़ता है, पर भीतर एक हल्की लहर उठती है जो मन को धो देती है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैलने लगी। लोग बताते कि उस नगर का मौन अब पहले से गहरा हो गया है। कोई कहता यह पुजारी का आशीर्वाद है, कोई इसे साधना की परिणति मानता, कुछ कहते कि वह वृद्ध अब भी यहीं है, बस दिखाई नहीं देते। रात्रि में जब हवा गंगा से उठती है तो उसका पहला झोंका उसी स्थान से गुजरता है, और जो भी उसके पास खड़ा होता है उसे लगता है कि किसी ने बहुत धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह स्पर्श क्षणिक होता, फिर भी वह एहसास लंबे समय तक बना रहता। पुराने मल्लाहों ने कहा कि नदी के सूरज ढलते समय का स्वर अब बदल गया है। पहले धारा का शोर तेज होता था, अब वह धीमा है, जैसे गंगा अब बोलने के बजाय गुनगुनाने लगी हो। शाम की आरती के समय जब शंख बजता, उसका स्वर पहले की तुलना में अधिक स्थिर लगता। लोग घंटों खड़े रहते, पर किसी के चेहरे पर थकान नहीं होती। वहाँ अब भी वही जल, वही सीढ़ियाँ, वही फूल हैं, पर सब कुछ थोड़ा हल्का, थोड़ा कोमल हो गया है। मानो किसी ने इस नदर से एक अदृश्य बोझ उठा लिया हो। बहुत दिनों तक जिनके भीतर असमंजस या पीड़ा थी, वे भी इस घाट पर आने लगे। कोई कुछ मांगता नहीं था, बस बैठता और लहरों को देखता। उन्हें नहीं पता था कि वे क्यों आते हैं, पर लौटते समय उन्हें लगता कि कुछ भीतर पिघल गया है। एक व्यापारी जो हर सुबह मंदिर जाकर दान देता था, अब अपनी पुरानी आदत छोड़कर इस घाट पर चुपचाप बैठ जाता। एक वृद्धा जो बेटे की मृत्यु के बाद बोलना बंद कर चुकी थी, हर दिन यहाँ आती और दीप बहाती। 2 महीने बाद लोगों ने पहली बार उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान देखी। काशी की गलियों में अब यह चर्चा साधारण नहीं रही। लोग कहते घाट पर कुछ है, कोई कहता वह वृद्ध लौट आए हैं, पर अब मौन में, पर जिनकी नजरें सच्ची थी। वे जानते थे कि लौटना किसी रूप का नहीं था, वह तो एक अनुभूति थी जो अब इस नगर की आत्मा में बस गई थी। हर शाम जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगता, घाट का रंग बदल जाता। ठंडी हवा में घुली धूप की गंध कुछ अलग होती। लोग जिन रास्तों से आते, वहाँ कहीं शोर नहीं होता, बस कदमों की आहट सुनाई देती। स्त्रियाँ अपने घड़े लेकर आती और जल भरते समय उसकी परछाई में झांकती, जैसे अपने आप को देख रही हों। पुराने साधक जो पहले ध्यान में बैठने के लिए स्थान ढूंढते थे,
अब कहीं भी ध्यान लगा लेते। कहते, अब तो हवा ही मंत्र बन गई है। नगर के कुछ पंडित इसे चमत्कार कहते। उन्होंने यह बात सनातन ग्रंथों से जोड़ दी। वे कहते, कभी कभी एक आत्मा जब पूर्ण होती है तो उसका प्रभाव उस भूमि में बस जाता है जहाँ उसने ध्यान किया, पर सामान्य लोग इसे उस तरह नहीं समझते। उनके लिए यह बस शांति थी, एक नई सांस। जहाँ पहले पीड़ा थी अब शीतलता है। वे कहते, यह घाट अब सुनता है। घाट के पास रहने वाले बालक कहते कि रात में जब सब दीप बुझ जाते हैं और जल पर आकाश के तारे उतर आते हैं, तब लहरों के बीच से किसी के मंत्रोच्चार जैसी ध्वनि आती है, पर उसमें कोई शब्द नहीं। वह न डराता है न चौंकाता, बस इतना भर कहता है कि यह स्थान जीवित है। वृद्ध मल्लाह, जो अब नाव नहीं चलाता, कहता है, जब मैं नाव लेकर बीच जल जाता हूँ तो लगता है नदी ने मुझे रोक लिया है, जैसे कोई कहती हो, अब लौट जाओ। तब एक दिन नगर के कुछ यात्री वहां पहुंचे। उन्होंने पहले सुनी कथाओं की तरह वहां के बारे में सोचा था, किसी आश्चर्य की, किसी अलौकिक शक्ति की, पर जब वे घाट पर पहुंचे तो उन्हें बस हवा ने छुआ। कोई करिश्मा नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं फैला। पर जब वे लौटे तो उन्हें लगा कि मन से कुछ उतर गया है। कोई बोझ जो वे स्वयं भी नहीं जानते थे, वह धीरे धीरे मिट गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, कभी कभी चमत्कार दिखता नहीं, केवल महसूस होता है। धीरे धीरे यह अनुभूति काशी के लोगों में फैल गई। पहले जो घाटों पर पत्थर पटकते थे, अब वे उन्हें साफ रखते। जो पहले ऊंचे स्वर में पुकारते थे, वे धीरे बोलने लगे। सब जानते थे कि यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। एक शांत लयनगर में रच गई थी। हर दिन की गतिविधियां, प्रार्थनाएं, व्यापार, यात्राएं उसी लय में बहती थी। कहते हैं कि जब पहली बार कोई यहाँ आया था तो हवा का ताप बदल गया था। अब हर सुबह जब सूर्य उगता तो उसकी किरणें पहले उस पुराने पत्थर पर पड़ती जहाँ बाबा बैठा करते थे। वहाँ अब कोई नहीं बैठता, पर हर दिन श्रद्धालु वहाँ फूल रख जाते हैं। वह पत्थर अभी गर्म रहता है, चाहे कितना ठंडा दिन हो। किसी ने उसे छूकर कभी कुछ कहा नहीं, पर जिसे वही गर्माहट मिली, उसने वही जाना जो शब्द नहीं कह सकते थे। काशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका रंग वही रहा, उसका जीवन वही, पर उसमें एक शांत गहराई उतर आई। लोग कहते, गंगा की लहरों की गति भी अब धीमी है। वह भी जैसे ध्यान में बैठ गई है। नाविक जब पतवार चलाते तो उनकी चाल भी स्थिर हो जाती, जैसे वे जानते हों कि यह जल किसी के स्पर्श से पवित्र हुआ है। लोग अब घाट पर उत्सव देखने नहीं आते, वे अनुभव करने आते हैं। कोई पानी में दीप बहाता है तो कोई सिर्फ हाथ जोड़कर जल को देखता है। हर कोई लौटते समय थोड़ा हल्का हो जाता है, जैसे उस जल ने उनके भीतर की बेचैनी बहा दी हो। साधुओं में यह विश्वास बनने लगा कि यह स्थान अब तप की भूमि है। कुछ ने यहाँ मौन व्रत लिया, कुछ ने इसे ध्यान के केंद्र की तरह अपनाया, पर पुजारी का नाम कोई नहीं लेता। वह अब कथा का हिस्सा नहीं, अनुभव का पर्याय बन गया। लोग बस कहते, वह जिसने मौन में सत्य पाया था, वह अब इस घाट में बहता है। संध्या होते होते जब दीपक एक एक कर जल उठते तो जल की सतह पर एक विशेष चमक दिखाई देती। कुछ कहते कि उसमें किसी का स्वरूप है, कोई कहता वह गंगा का हृदय है, पर सच में यह अब किसी के लिए रहस्य नहीं रहा था, क्योंकि किसी को कुछ जानने की चाह नहीं थी। सब कुछ वैसे ही स्वीकार्य हो गया था। और जब रात धीरे धीरे उतरने लगती तो घाट के ऊपर वही पुरानी शांति बैठ जाती जो समय से परे थी। हवा में एक मंद कंपन होता, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श सबको मौन में लोरी दे रहा हो। लोग अपने घरों को लौटते, पर वह शांति उनके साथ चलती। घरों के दीप पहले की तुलना में देर तक जलते, क्योंकि अब उनमें श्रद्धा की लो थी, आदत की नहीं। गंगा बहती रही, पर अब उसका स्वर पहले जैसा नहीं था। लहरों के बीच एक स्थिरता थी जो पुजारी के मौन की तरह अमर लगती थी। काशी के लोग अब यह समझ चुके थे कि कुछ बातें शब्दों से कहीं नहीं जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। वे जानते थे उस वृद्ध की कथा समाप्त नहीं हुई, वह बस बिखर गई है। हर ध्वनि में, हर हवा में, हर दीप कीलों में। अब काशी में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसे अलग से खोज नहीं पाता,
वह स्वयं उसके भीतर उतर जाती है और जब वह लौटता है तो उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान होती है जो बताती है कि उसने कुछ छोड़ दिया है और बिना बोले ही कुछ पा लिया है। गंगा के ऊपर उस दिन का सूर्योदय कुछ अलग था। हवा में अजीब स्थिरता थी, जैसे समय एक जगह ठहर गया हो। घाट की सीढ़ियों पर धुंध की महीन चादर फैली थी और पानी के ऊपर हल्की सुनहरी परत तैर रही थी। पक्षियों की चहक कहीं खो गई थी। बस एक गहरी सांस की आवाज़ थी जो शायद खुद गंगा की थी। वही पत्थर, वही घाट, वही खंबी है, पर उस सुबह उनमें भी एक अनोखा रंग था, सूक्ष्म, शांत और गंभीर। वृद्ध पुजारी उसी स्थान पर बैठे थे जहाँ उनका सारा जीवन बीता था। वही सीढ़ी, वही दिशा, वही नदी। उनके सामने गंगा फैली थी, रूपहली, पारदर्शी और असीम। वे बहुत देर से चुप बैठे थे, जैसे भीतर कोई गहराई खुल रही हो। उनके वस्त्र साधारण थे, पर उनमें एक अदृश्य आभा थी जो सूर्योदय की पहली किरणों की तरह हर दिशा में धीरे धीरे फैल रही थी। उनके चारों ओर हवा स्थिर थी, मानो गंगा ने भी अपने प्रवाह को रोक लिया हो ताकि वह क्षण कहीं खो न जाए। और उसकी किरणें जल पर उतरते हुए पुजारी के मस्तक तक पहुंची। जल से उठती रोशनी की हल्की झिलमिल उनके चेहरे पर पड़ती रही। उन्होंने आंखें नहीं खोली, पर एक सूक्ष्म मुस्कान उनके होठों पर आई। वह मुस्कान किसी विचार की नहीं थी, वह बस एक सहज अनुभूति थी, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, अब कुछ बाकी नहीं। गंगा की हवा ने उनकी दाढ़ी को छुआ, कुछ बूंदें पास के पत्थर पर गिर पड़ी। लोगों ने दूर से देखा कि वे अब भी वैसे ही बैठे हैं, चुप, स्थिर और शांत। पर धीरे धीरे वह प्रकाश जो पहले उनके चारों ओर बह रहा था, अब और गहराता गया। उस प्रकाश में उनका शरीर धुंधला लगने लगा, जैसे कोई चित्र धीरे धीरे अपनी रूपरेखा मिटा रहा हो। कुछ लोग जो घाट के ऊपर से जल लेकर लौट रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने देखा कि पुजारी के शरीर से एक धीमी आभा उठ रही है, ना तेज ना मंद वह स्वर, बस निरंतर। और फिर जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में कोई नाम पुकारा हो, वह आकृति हवा में विलीन हो गई। कोई आवाज़ नहीं हुई, कोई जल नहीं उछला, बस कुछ क्षण के लिए ये लहरें जो सीढ़ियों तक आती थीं अपने स्थान पर थम गईं। वहाँ जहाँ वे बैठे थे जल का रंग बदल गया। वहाँ हल्का नीला था जो धीरे धीरे सुनहरी चमक में ढलने लगा। उस चमक से एक कंपन निकला जिसे किसी ने सुना नहीं, पर सबने महसूस किया। उस क्षण पूरा घाट एक लय में था। घंटियों का स्वर उठा, शंख की ध्वनि धीरे धीरे बजाई गई और हवा में धूप की गंध खुल गई। लोग नीचे उतरे, पर वहाँ कुछ नहीं था, न उनके वस्त्र, न आभूषण, न चिन्ह। बस वह पत्थर थोड़ी देर तक गर्म था, जैसे उस पर सूर्य अभी अभी ठहरा हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस सब खड़े रहे। उस दिन घाट पर कोई आरती नहीं हुई, कोई शोर नहीं था, केवल मौन फैला था। पर उस मौन में कोई रिक्तता नहीं थी, उसमें पूर्णता थी, जैसे कुछ समाप्त होकर भी रह गया हो। धीरे धीरे यह बात नगर में फैल गई। कोई कहता वे जल में लीन हो गई, कोई कहता उन्हें स्वयं गंगा ने बुलाया। कुछ साधक कहते वह समाधि थी जहाँ शरीर मिट जाता है और चेतना जल में विलीन हो जाती है। पर किसी ने भी इस पर विवाद नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि सच्चाई शब्दों से परे है। अगले दिन जब लोग घाट पर आए, उन्होंने देखा कि वहाँ की हवा कुछ और थी। वह परिचित लगती पर हल्की थी, छूने पर भी वह मिट्टी जैसी नहीं, प्रकाश जैसी महसूस होती। गंगा का जल अब और पारदर्शी था, हर लहर अलग अलग रूप में चमकती, और जब वह पत्थर से टकराती तो मधुर ध्वनि देती, जैसे वह कोई संवाद सुनाना चाहती हो। लोगों ने कहा कि वह शांति अब पूरे नगर में फैल गई है। मंदिरों में अब शंख का स्वर गहरा लगता है, घंटियाँ अब अनंत समय तक गूंजती हैं। हवेली की दीवारों, टूटे दीपों और सूखे वृक्षों के नीचे भी अब एक ठहरी हुई सांस बस गई थी। शहर का हर पत्थर जैसे किसी अदृश्य गीत में शामिल हो गया था। कभी जो यात्री यहाँ केवल दर्शन करने आते थे, अब वे मौन होकर बैठने लगे। कोई समय नहीं पूछता, कोई प्रतीक्षा नहीं करता, वे बस गंगा को देखते, उसकी लहरों में पुजारी का वही भाव ढूंढते जो एक बार सबने देखा था। कोई कहता हमने उस दिन प्रकाश देखा था, कोई कहता
बस हवा बदली थी, पर हर किसी के अनुभव में एक समानता थी। तब से भीतर कुछ थम गया है। रात्रि का समय आता तो काशी का रूप और भी भिन्न हो जाता। दीपों की लहरें जल में झिलमिलाती और दूर मंदिरों के ऊपर हल्की धुंध उतर आती, पर इस अंधकार के बीच भी कहीं न कहीं वह उज्जवल आभा तैरती रहती थी। लोग कहते, देखो वहीं वह बैठे हैं, बस इस बार दिखते नहीं। बच्चों को सिखाया गया कि इस घाट पर ऊंचे स्वर में ना बोलो, क्योंकि यहाँ मौन ही सबसे बड़ी वाणी है। समय बीतता गया, पर वह शांति जस की तस रही। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने दैवी लीला, पर धीरे धीरे सबने समझ लिया कि यह न कोई घटना थी न अंत। यह उस मौन की परिपूर्णता थी जो केवल कुछ मनुष्यों को प्राप्त होती है, वे जो स्वयं को मिटा देते हैं और अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। कई वर्षों बाद भी लोग बताते हैं कि कभी कभी प्रातःकाल जब गंगा का रंग आकाश के समान हो जाता है तो वहाँ दूर जल के ऊपर एक झिलमिलाती आकृति दिखती है। वह कुछ क्षण रहती और फिर जल में समा जाती। जो देखते हैं वे ना बोलते हैं, ना किसी को बताते। उन्हें लगता है जैसे उनके भीतर कोई अनुभव जागा है जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं। काशी का स्वरूप तब से बदल गया था। अब यह नगर केवल धार्मिक नहीं रहा, यह स्वयं एक ध्यान बन गया। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पहले थोड़ी देर कुछ बोलता, पर फिर उस मौन में खो जाता। उस नगर की हवा, घाट के पत्थर, गंगा की लहरें, सब कुछ अब एक ही लय में सांस लेते। हर दिशा में वही शांति थी जो पुजारी अपने भीतर लिए फिर एक दिन जल में विलीन हो गए थे। जब दीप बुझ जाते हैं और दूर मंदिरों की घंटियां थम जाती हैं, तब भी लगता है कि कहीं कुछ अभी भी गूंज रहा है। एक धीमी सूक्ष्म ध्वनि जो न कानों से सुनाई देती है न मन से मिटती है। वह किसी ने कहा नहीं, पर सब जानते हैं कि यह वही उत्तर है जो महाराज अपने मौन में ढूंढते रहे, वही सत्य जो अब शब्द नहीं नगर की सांस बन गया है। गंगा अभी उसी तरह बह रही है, शांत, पारदर्शी, सर्वव्यापी। उसके हर मोड़ में जैसे उस पुजारी की उपस्थिति है। कहीं जल लहराता है तो लगता है कि वही प्रार्थना कर रहे हैं। कोई दीप बहता है तो उसकी लौ क्षण भर के लिए ठहरती है, फिर आगे बढ़ जाती है। सब कुछ चलता है, पर गति अब नपे हुए मौन में ही है। काशी इस घटना को भूल नहीं सकी, पर उसने इसे घटना की तरह भी याद नहीं रखा। यह अब उसका स्वभाव बन चुका था, अंतहीन शांति का स्वभाव। जो भी आता वह यहाँ की मौन से अपने भीतर की शोर को धो देता, और जब लौटता तो चेहरे पर वही चमक होती जो कभी उस वृद्ध पुजारी के चेहरे पर थी। संतोष, समर्पण और उस अनकहे सत्य की झलक जिसे अब कोई समझाने नहीं जाता, क्योंकि वह अब समझाने की नहीं, केवल महसूस करने की वस्तु थी। गंगा की लहरों में वह शांति अब भी बहती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी है, पर समाप्त नहीं होती। वह वही शांति है जो न समय में आई न समय में जाएगी। सच की वह लहर अब हर दीप में, हर शंख में, हर आरती की ध्वनि में गूंजती है, धीमी, शांत और सदा के लिए।